Hello everyone. Now we'll see how to design 3-bit ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्टर सर्किट। अब देखिए, इनपुट पे हमारे पास होगा ग्रे कोड और हमें आउटपुट में चाहिए बाइनरी कोड। सो सबसे पहले इनपुट लिखेंगे ग्रे कोड का G2, G1 और G0 एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू B2, B1, B0। ओके, तो जो हमने पिछले वीडियो में देखा था बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, तो उसमें हमारे पास बाइनरी वैल्यू मालूम था हमें B2, B1, B0 क्या हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट G2, G1 एंड G0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टर्म्स और यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट टर्म्स। लेट्स स्टार्ट विथ रेगुलर ट्रूथ टेबल से। अब इनपुट टर्म्स में 3 इनपुट टर्म्स है G2, G1, G0 और आउटपुट में बाइनरी टर्म्स है B2, B1, B0। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ग्रे कोड के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमें बाइनरी के बारे में पता है। B2, B1, B0 ये 3 इनपुट का कॉम्बिनेशन है, तो इसके डेफिनेटली 8 कॉम्बिनेशन हम मिलेंगे। सो विल राइट देम विदाउट एनी हेजिटेशंस। डेफिनेटली इट विल बी द सेम 1 0 और ये है 1 1 1। सो वी गॉट 2 4 6 एंड 8। ये तो आउटपुट हमें फिक्स मालूम है। अब हम इनपुट की तरफ चलते हैं। अभी हमने देखा था बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर क्या था, उसमें B2 इज इक्वल टू था G2, B1 इज इक्वल टू था G2 XOR विथ G1 और B0 था इन द रिवर्स वे। देयर इज अ मिस्टेक। एक्चुअली G2 इज इक्वल टू था B2, G1 इज इक्वल टू था B2 XOR विथ B1 और G0 था B1 XOR विथ B0। दिस वॉज द एक्सप्रेशन। तो हम आउटपुट का यूज़ करते हैं और इनपुट को हम डिटरमाइन करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इज व्हाट, G2 इज इक्वल टू B2 होता है, तो B2 का कॉलम जो है वो हम कॉपी करेंगे। सो फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशंस विल गेट zeros and ones. Now we'll be coming across G1. G1 is equal to क्या है, देखिए B2 XOR with B1. So let's start with first combination 0 0 0 XOR 0 0 होता है, 0 0 भी 0, 0 1 होता है 1, 0 1 होता है 1। नेक्स्ट 1 0 1 1 0 होता है 1, 1 1 होता है 0, 1 1 होता है 0। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ XOR गेट। व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट 0 आता है, एंड व्हेन बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट विल बी 1। लेट्स स्टार्ट विथ G0। G0 देखो क्या है, B1 XOR विथ B0। B1 और B0 का XOR करना है। 0 XOR 0 0, 0 XOR 1 1, 1 0 1 है, 1 1 0 है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखिए, ये 0 0 है तो ये आ जाएगा 0, 0 1 है तो ये है 1, 1 0 है तो 1 और 1 1 है तो ये आ जाएगा 0। सो इन दिस वे वी हैव completed our truth table. Okay, once it is over, our second step will be logic expression. उसके लिए सबसे पहले हम B2 को लिखते हैं। B2 1 1 कब है, देखिए B2 1 ये 4 कॉम्बिनेशंस के लिए। अब इन 4 कॉम्बिनेशन को हम रीड करेंगे। रीड करते समय देखिए, फर्स्ट 0 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, 0 0 1 का होता है 1, 0 1 1 का होता है 3, तो ये रिवर्स ऑर्डर हो रहा है। 0 1 0 का होता है 2, 1 1 0 का होता है 6, 1 1 1 का होता है 7, 1 0 1 का होता है 5 और 1 0 0 का होता है 4। ओके, सो इन रिवर्स वे वी आर गेटिंग। तो अब हम देखते हैं B2 1 कब कब है। देखिए B2 इज 1 for 6 7 5 एंड 4, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 4 5 6 7। सिमिलरली B1 इज 1, B1 1 देखिए, दिस इज देयर 3 2, आई एम राइटिंग 2 3 एंड नेक्स्ट 5 4 के लिए है, तो इसको लिखेंगे 4 एंड 5। लास्ट B0 समेशन नियम देखिए कब कब है, 1 2 7 एंड 4, 1 2 4 7 कॉम्बिनेशन के लिए B0 1 है। अब हम चाहते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए, उसके लिए आगे हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल का ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो हमने अभी यूज़ किया था, हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल का के मैप। सो लेट्स ड्रॉ ए 3 वेरिएबल के। जो इट इज़
I have drawn a 3 variable K map for B2, B1 and B0. So let's start with B2. देखिए B2 1 है 6 7 4 5 के लिए, यानी कि 6 7 4 5 will be 1. So again we will be getting a quad. So if it is there, you can see this is G2 bar और ये है G2. अब ऊपर से तो 1 आ जाएगा, यहाँ से आ गया G2, तो we are getting B2 is equal to G2. This will be our first expression. So let's come across second term as B1. अब B1 कब है देखिए 2 3 4 5 के लिए 1 है, 2 3 4 and 5 it is 1. So if it is 1, again we can form a pair between 2 3 and a pair between 4 and 5. So our expression holds as B1 is equal to, for 2 3 here we have B1 bar and here we are having B1. So from this I can take, sorry, this is G2, so we can take G2 bar, and from this side this one can be taken as common, which is nothing but G1 plus. Now for 4 5 we are having G2 is equal to 1, so we'll get G2, and from this I can take 0 as common, which corresponds G1 bar. So our expression will be G2 XOR with G1. So this is our expression for B1. Now let's come across last B0. B0 is 1 for 1 2 4 and 7. So we'll mark 1 2 4 and 7. Okay, now let's go for its mapping. So if I see 1 is having adjacent term 0 3 5, but it doesn't have anything, so I can take this as isolated. Similarly 2 is isolated है, 4 isolated, 7 भी isolated है. First we will put the terms G2 bar, ये है G1. Let's concentrate on first term, which is nothing but you can see G2 bar, and from this side G1 bar G0 plus. Next for 2 again G2 bar, from this side we have G1 G0 bar plus. Now cell number 4 we have G2, and from the top side both are 0 0, तो ये आ जाएगा G1 bar G0 bar plus. लास्ट 7 के लिए देखिए ये है G2, एंड फ्रॉम दैट बोथ आर 1 1, G1 एंड G0. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते, उसके लिए इन दो प्रोडक्ट टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं G2 बार को. सो इफ आई टेक G2 बार एज कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ G1 बार G0 प्लस G1 into G0 bar plus. From these two product terms we will take G2 as common, so we are left with G1 bar G0 bar plus G1 into G0. Okay, so we can use certain properties of XOR gate. ये XOR gate है, so you can write G2 bar into G1 XOR with G0 plus this is G2 into, देखिए G1 बार G0 बार प्लस है G1 into G0. So this is a property of XOR gate. So I can write G1 XOR with G0. अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो यहाँ पर XOR गेट है, यहाँ पर XOR गेट है, एंड वी नो दैट XOR gate is complementary of XOR gate. It will be a complementary. So if I consider this as x, तो ये हो जाएगा x बार. So based on that, if you write this expression, तो हम इसको लिखेंगे G2 बार इंटू x प्लस G2 इंटू x बार. तो अगेन ये इम्प्लाई कर रहा है XOR गेट, विच इज़ नथिंग बट XORing ऑफ G2 विथ x. अब x तो हमने कंसिडर किया था G1 XOR G0, तो ये आ जाएगा G2 XOR G1 XOR विथ G0. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर B0. सो B0 इज इक्वल टू G2 XOR G1 XOR G0. So this is how we have fetched the expression for B0, B1 and B2. Now let's draw the logic diagram.
So in case of logic diagram, first B2 is equal to G2. So let's take the input as G2 and its corresponding output will be B2. Next expression देखिए B1 is equal to दिया है G2 XOR G1. So we can use one XOR gate with two inputs as G2 और सेकंड इनपुट हम लेते हैं G1 से. नेक्स्ट एक्सप्रेशन, लास्टली हमारे पास एक्सप्रेशन है देखिए G2 XOR G1 XOR G0. अब देखिए ऑलरेडी हमने G2 XOR G1 फेच किया है यहाँ से. B1 इज इक्वल टू है G2 XOR विथ G1. तो मैं इस आउटपुट को एज ए इनपुट फॉर द नेक्स्ट टर्म ले सकता हूँ. सो व्हाट आई एम डूइंग, विल टेक XOR गेट and from here we will connect G2 XOR G1 और सेकंड इनपुट है G0 से. दिस इज आवर सेकंड इनपुट G0. तो ये हो जाएगा B0. सो दिस विल बी द लॉजिक डायग्राम फॉर 3-bit gray to binary code converter. I hope you understood what we did. The most important term B1 is now connected as input for this XOR gate whose second input is G0. So what we'll get, B1 XOR with G0, but B1 is equal to देखिए क्या है हमारे पास G2 XOR G1 and finally XOR with G0. So this will be the logic diagram. I hope you understood how to convert 3-bit gray code to binary code converter. Thank you.